सवै अंग गुणहीन, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए। कृपा, हमारा समर्पण जो अधूरा है उसका कारण हमारा कृपा का आश्रय ना लेना है। हम कभी कभी बड़ी भूल कर बैठते हैं, हम कृपा को गलत ढंग में ले लेते हैं। हमारे पास मनचाही हो गई, रुपया पैसा खूब हो गया, अनुकूलता मिल गई, वाहवाही मिल गई, तो हम मानने लगते हैं कि हमारे ऊपर कृपा है। ये देखो गलत ढंग। जब इसके विपरीत परिस्थिति आई फिर हम कोसने लगते हैं, भगवान के पास क्या कमी थी, अगर वो इतना दे देते तो हमारा एक काम चल जाता। भगवान के पास क्या कमी थी, उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। हमें लगता है अब उनकी हमारे ऊपर कृपा नहीं है। हम कृपा को अनुकूलता में तोड़ने लगते हैं, प्राकृतिक अनुकूलता को हम कृपा मानने लगते हैं। नहीं, कृपा ये सुंदरम सुंदराणाम है तो भीषणम भीषणानाम भी है। जब कृपा का आप आश्रय लेंगे तो अब कृपा सुधारेगी आपको। उसका दो स्वरूप है, तैयार रहिए। सुंदरम सुंदराणाम, बहुत सुंदर, सुंदर से भी सुंदर है। कुसुमादपि, कुसुम से भी कोमल, वज्रादपि कठोराद, वज्र से भी कठोर है। कृपा पात्र को इसकी परवाह नहीं रहती, जो वास्तविक शरणागत है। पर आप परिचय जान लीजिए कृपा का। कभी कृपा बहुत सुंदर रूप धारण करती है, अनुकूलता ही अनुकूलता। जब देखती है कि अभी तो इसमें फंसाव है, अनुकूलता में फंस जाएगा ये, तो फिर वो भीषण रूप धारण करती, विनाश लीला। हर तुम्हारी चाही हुई बात के विपरीत, हर तुम्हारी राग की वस्तु को नष्ट कर देना। अब आपको लगेगा कि मेरे आराध्य देव की मेरे पर कृपा नहीं। आप विपरीत चिंतन करने लगेंगे, आपको संशय हो जाएगा, आप शरणागति को कोसने लगेंगे। कहते हैं शरणागत रक्षक है, अमुक कार्य देखो बिगड़ गया, अमुक संतान गई, ऐसा क्या ये इनकी कृपा है? ये अभी आपको समर्पण नहीं, कृपा को नहीं समझ पाए। कुसुम से भी कोमल रूप लेकर कृपा आती है, वज्र से भी कठोर रूप लेकर के आती है। हमें कृपा को पहचानना होगा। कृपा की पहचान वही कर सकता है जिसका अपना कुछ नहीं रह गया है। प्रभु के सिवा सब कुछ होते हुए भी सब समर्पित भाव केवल प्रभु, वही कृपा को पहचान जाता है। कृपा को जिसने आदर देना सीख लिया, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। अपमान, निंदा, तिरस्कार, जितना कड़ुआ व्यवहार है वो एक साथ कृपा लेके आ सकती है, क्योंकि बहुत शीघ्र आपको प्रेम रस में डुबोना है। कम समय में बहुत दूर वाली मंजिल तय करानी उसे, तो आपको हल्का करेगी। जितना राग भरा हुआ है मिट एक साथ हो सकता है साथ। आपका मन प्रतिकूल, आपका तन प्रतिकूल, आपका बाहरी व्यवहार जन प्रतिकूल, हाहाकार मच सकता है। आपको कृपा की पहचान करनी है। ओहो, इस समय प्रचंड रूप धारण करके भगवान की कृपा आई है। स्वागत है आपका। ऐसा मंगल मोद, ऐसा परिणाम आनंद में होगा, कृतकृत्य हो जाओगे। पर कृपा को केवल अनुकूलता, सम्मान, प्रियता, इसमें मत तोलिए। हमारी हालत यही है। हमारी जब अनुकूलता बनती तो हमें लगता है बड़ी कृपा है,
और जब प्रतिकूलता आती है तो लगता है कृपा हट गई। ये कृपा कोई अनुकूलता प्रतिकूलता से संबंध नहीं रखती, ये आपको केवल प्रियालाल के प्रेम में डुबोएगी। उसको जो भी करना पड़ेगा। जब देख लिया गया कि अब ये विषैला फोड़ा दबने वाला नहीं है, अब तो ऑपरेशन शल्य क्रिया ही इसका उपचार है, तो फिर वो ऑपरेशन ही होगा। ऐसे ही जब कृपा सिंधु की कृपा देख लेती है कि अब इसका अहंकार इतना बढ़ गया है, राग इतना बढ़ गया है कि अब तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, तब भीषणम भीषणाना भयंकर रूप धारण कर लेती है कृपा, और टूटने नहीं देगी। ये भी बात है, कृपा का जो भयंकर प्रहार होगा वो आपको कवच पहना के होगा। केवल अहंकार को नष्ट किया जाएगा, केवल राग को आप में चोट नहीं पहुंचने दी जाएगी। क्या कवच होगा? सत्संग, सद्विचार, विवेक। ये आपके अंदर कृपा जागृत करेगी। आपको लगेगा कि इतना कब तक हम सहन कर, अंदर से विवेक, साधु संग, शास्त्र के वो सिद्धांत जो आपको भगवत राज्य में